हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सानिया। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इन वीडियोस में जो क्वेश्चन है वो न्यूज़पेपर से इंस्पायर्ड होते हैं। न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल आया हो उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। इस वीडियो को यूज़ करने के दो तरीके हैं। इधर आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है उसके को लेकर आप एक आंसर लिखने की ट्राई करें, और अगर आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यू है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं और बाद में वीडियो खत्म होते ही आप फिर से आंसर लिखने की ट्राई कर सकते हैं। सो आज का जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। तो द क्वेश्चन इज द एडवेंट ऑफ जीएसटी 2.0 marks India's boldest indirect tax reform in nearly a decade. Critically examine how its simplified structure and associated reform aim to boost consumption and ease compliance. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है, उस स्टेटमेंट को आपको एड्रेस करना होता है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स आए हैं, आपको अपने इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट करना होगा। देन आपका जो मेन क्वेश्चन है वो बेसिकली बोल रहा है कि आपको एग्जामिन करना है, कि आपको देखना है कि स्ट्रक्चर में कैसे सिंप्लीफाई करा कंजप्शन को, ईज ऑफ कंप्लायंस को। और सिंस द वर्ड क्रिटिकली यहाँ पे लिखा है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ एग्जामिन नहीं करना है, उसके साथ कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी देना है। तो उसके लिए आप यहाँ तो चैलेंजेस डाल सकते हैं, या आप जीएसटी 1 को 2 को कंपेयर कर सकते हैं, और आप सजेशंस भी दे सकते हैं। सो लेट्स सी हम इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। पहले तो आप बताएंगे कि 56 काउंसिल जीएसटी मीटिंग हुई जिसके कारण जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स आए, जिन्होंने 4 टियर स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके 2 टियर स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया अलोंगसाइड अ 40% डीमेरिट रेट फॉर लग्जरी और सिन गुड्स। ठीक है, दिस इज सिंपल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, और यू कैन मोर सिंपली इंट्रोड्यूस इट एज दैट द जीएसटी launched in 2017 unified India's indirect tax regime but faced criticism for its compliance multi-rate structure and compliance burden. In September 2025, the government rolled out GST 2.0, streamlining rates and introducing systemic reform to make taxation simpler, fairer and more growth oriented. This is जस्ट टू वेज कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसके सिमिलर लाइंस पे या अपना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमने इंट्रोडक्शन में ही ऑलरेडी बताया कि स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। सेकेंड, इट इज़ टू बूस्ट कंजप्शन। काफ़ी इंसेंशियल मेडिसिन, इंश्योरेंस, फार्म इम्प्लीमेंट्स पे टैक्स कम होने पर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, और जिसके कारण ये चीज़ें अफोर्डेबल हो जाएंगी। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा ईज ऑफ कंप्लाइंस दी गई है, 3 डे रजिस्ट्रेशन है, फास्ट रिफंड्स हैं, तो किसके कारण स्मॉल बिजनेस जो है उनके ऊपर बर्डन कम होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए GSTAT को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। एंड द 6th पॉइंट इज कि एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मिल्क, पनीर, चपाती, उन पे जो है उनको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करा गया है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करा गया है, जिसके कारण हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किसको इम्पैक्ट कर रहा था, हमारे टेक्सटाइल को, फर्टिलाइजर्स को, ऑटो पार्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये होता है कि जो गुड्स आप इम्पोर्ट कर रहे हो उन पे टैक्स कम है, पर जो आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो उन पे जो कि टैक्स है वो ज़्यादा है। सो एंड इसके लिए एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दी गई है कि मैनमेड फाइबर के लिए 5% कर दिया गया है। एंड इट विल बूस्ट एग्रीकल्चर एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ऑलरेडी इस साल एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है विद फ्लड्स, तो इट विल ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू बूस्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी लाए गए हैं, जैसे कि GSTAT को ऑपरेशनलाइज करा गया है ताकि स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सके। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू कि कैसे क्या सिग्निफिकेंस रही है इस पर्टिकुलर रिफॉर्म की। अब इसके चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। चैलेंजेस ये है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। ऐसा एस्टिमेट करा जा रहा है कि 50,000 से 1,00,000 करोड़ एनुअली लॉस हो सकता है, जिसके कारण फिजिकल स्ट्रेस बढ़ेगा। फेडरल कंसर्न ये है कि स्टेट्स को ऐसा लग रहा है कि उनकी फिजिकल ऑटोनॉमी कंस्ट्रेंट है। ट्रांजिशन इशू आ रहा है क्योंकि अगर आपने इस रिफॉर्म के दौरान आगे पीछे मार्केट में कभी गए हैं तो सुना है, तो MRP पे वो
चीज़ें मतलब कि दे आर सेइंग कि MRP बढ़ गया है पीछे से, हम उसी रेट पे देंगे। सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो बिजनेस को टाइम चाहिए, वो अडेप्ट करें टू न्यू प्राइसिंग, IT सिस्टम, रेट के कंप्रेशन, टू स्लैब्स में ओवर सिंप्लीफाई लीडिंग टू क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट। अभी स्मॉल बिजनेस इंटीग्रेशन डिस्पाइट सिंप्लीफिकेशन कंप्लायंस कॉस्ट रिमेन डॉन्टिंग फॉर माइक्रो एंड रूरल एंटरप्राइजेस। फिर भी बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। सो देर आर ऑलवेज कंसर्न्स, राइट। तो कंक्लूड करने के लिए आप लिख सकते हैं दैट GST 2.0 मार्क्स a bold stride in tax reform, simplifying rates, correcting distortion, and easing burden for citizen, farmer, businessmen. It helps in balancing equity with inclusiveness on one hand, efficiency and productivity on the other hand. So this is all about the question, and special announcement for all of you that coming Sunday, इस Sunday आपके साथ मैं 10 क्वेश्चन का एक मॉर्निंग में टेस्ट करेंगे. So that video will be available at 9 AM in the morning. And जो टेस्ट के टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी. सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट.